अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने निजी टीवी के प्रोग्राम में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही IMF का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, लेकिन ये उस वक्त गए जब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। हमें भी ऐसे हालात मिले, लेकिन इसहाक डार ने 3 महीने में IMF से डील कर ली और प्रोग्राम को मुकम्मल भी किया। पीटीआई को भी ये ऑप्शन ले लेना चाहिए था, मगर पीटीआई ने मौका ही ज़ाया कर दिया। पहले 3-4 महीने में डील ले लेते तो एक हनीमून पीरियड था, एक यूफोरिया था, लोगों ने इनकी कारकर्दगी नहीं देखी थी, कुछ काफी ऑप्टिमिज्म भी हो सकता था, तो इनको मिल जाता। इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। एहसन इकबाल के इस बयानिए ने नून लीग की अपने ही बयानिए को जमीन बोस कर दिया, क्योंकि नून लीग ने हमेशा से ही ये तासुर देने की कोशिश की है कि जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान की मईशत बहुत मजबूत थी। अगर इस बार भी तहरीक इंसाफ की बजाय नून लीग को हुकूमत मिलती तो वो पाकिस्तान की GDP को 6% से भी ऊपर ले जाते। वजीर आजम इमरान खान की मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग के इस बयानिए पर सख्त अल्फाज में रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये कैसी मजबूत मईशत और GDP छोड़कर गए थे। क्या रुस्तो साहब फरमा रहे थे कि PTI को हुकूमत संभालते ही IMF के पास कर्ज लेने के लिए चले जाना चाहिए था? मजबूत मईशत को क्या आम लेने जाना चाहिए था IMF के पास? ARY के शो पावर प्ले के प्रोड्यूसर अदील राजा ने कहा कि एहसन इकबाल साहब ने तो खुद कंफ्यूज कर दिया, यानी नून लीग वालों को इल्म था कि जो भी हुकूमत आती उसने IMF के पास ही जाना था, तो माशी तरक्की का रोला क्या? नून लीग का तो सब बयानिया ही उल्टा हो गया। जब हमने 13% ग्रो कर रही थी 2018 में ईयर ऑन ईयर, आप नंबर देख ले। आप छोड़ के गए तो एक्सपोर्ट थी कितनी? 19-20 बिलियन डॉलर जो भी थी, इट वाज ग्रोइंग एट 13.8%। नून लीग के अपनी हुकूमत के माशी दावे और इमरान खान इक़्तिदार में आते ही IMF के पास क्यों ना गए, इस बारे में माहिर माशियात का क्या कहना है, इस हवाले से हमने भी माहिर माशियात एहसान इकबाल से गुफ्तगू की है। आइए आपसे शेयर करते हैं। एहसान इकबाल कह रहे हैं कि PTI को गवर्नमेंट में आने के फ़ौरन बाद ही IMF के पास चले जाना चाहिए था। देखिए, IMF के पास PTI की गवर्नमेंट तकरीबन 1 साल के बाद गई है और ये बहुत बेहतर किया इन्होंने, क्योंकि अगर आते ही चले जाते तो उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने बुरे थे कि इंतहाई मुश्किल कंडीशंस, इंतहाई टफ़ कंडीशंस IMF की तरफ से लगती हैं और उसका ख़तरा सबसे पहले आपकी करेंसी को होता। वो इतनी डेप्रिशिएट हो जाती कि वो बहुत ही मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। और नंबर 2, हाइपर इन्फ्लेशन आने का ख़तरा था। देखें, जब 31 मई 2018 को इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है ना, उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो टोटल रिजर्व्स थे सिर्फ $10 अरब थे, मुल्क के पास सिर्फ $16 अरब थे। आपकी करेंसी 10% डेप्रिशिएट हो चुकी थी, आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ $20 अरब थी, आपकी इंपोर्ट्स 45 से 46 अरब डॉलर थी और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन $26 अरब का था। तो ये PTI ने जो 1 साल का जो ब्रीदिंग स्पेस लिया, इसमें रियासत को सेल्फ करेक्ट किया, पॉलिसी मेजर्स ऐसे लिए गए कि आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो और सबसे इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट्स एंड प्रोमिनेंटली जो नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स हैं उनको कर्ब किया गया। उससे क्या हुआ कि वो जो $26 अरब था, वो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो कम होके तकरीबन $3 अरब रह गया था। याद रहे कि माजी में नून लीग के अपने रहनुमा भी इकरार कर चुके हैं कि जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त माशी मसाइल थे।